स्टूडेंट्स, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रेन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई थी फ्रांस में, और बाद में फिर 1794 में रॉबेस्पियर को भी गिलोटाइन कर दिया गया था, यानी जैकोबिन्स का जो गवर्नमेंट था उसका अंत हो गया था। इसके बाद फ्रांस की जो बागडोर है सत्ता की, वो एक डायरेक्टरी रूल के अंतर्गत आती है। इसके लिए हमने आज का पॉइंट नंबर 20 बनाया कि अ डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की चर्चा हम बाद में करेंगे। ये जो डायरेक्टरी रूल है ये क्या है, पहले इसको समझ लें, क्योंकि रॉबेस्पियर की मौत के बाद, या यूं कह लीजिए कि जैकोबिन गवर्नमेंट के अंत के बाद, जो फ्रांस की वेल्थियर सेक्शन थी, मिडिल क्लास लोग थे, धनवान लोग थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसमें जो मुख्य बात रखी गई वो ये थी कि जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of the society. इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए और इन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव की निगरानी करने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स थे, जिसका एक काम था कि वो इस बात को निश्चित करता था कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के लोगों को ये विश्वास हो कि यहाँ पे कई लोगों में जो शासन है वो बटा हुआ है। लेकिन एक बात जो देखने में आती थी उस समय कि ये जो डायरेक्टर्स थे, 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी, इनके बीच में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में अक्सर ही क्लैश हो जाता था, झगड़े हो जाया करते थे। इस तरह की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, इसी ने अब एक रास्ता अख्तियार कर दिया था। किसके लिए? मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने अब ये सत्ता अपने हाथ में ले ली। नोट के तौर पर एक चीज हमने और बता दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट का बदलाव होता रहा, कभी मोनार्की थी, कभी रिपब्लिक था, कभी डायरेक्टरी थी, इस तरह की इनस्टेबिलिटी पाई जा रही थी फ्रांस में। लेकिन लोगों के बीच में द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा भी, ये रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स, ये मौजूद रहा। ये फ्रांस से हटा नहीं, जिससे कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस में हो या फिर यूरोप में भी, ये आइडियल्स इस पॉलिटिकल मूवमेंट को बढ़ावा देते रहे, मोटिवेट करते रहे। इस बात को समझते हुए आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और अगली वीडियो में हम कुछ नया बताएंगे।